हेलो बच्चों, आज अपन डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर है उसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन में अनुचुंबकीय गुण सर्वाधिक होते हैं। तो इसमें पूछा है आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और वो भी अनुचुंबकीय का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक तो देखिए, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कौन से एलिमेंट्स में होगी, यानी कि ये जो आयनिक स्पीसीज दे रखी हैं इनमें से। तो मैंने आज लास्ट वीडियो आपको ये ही अपलोड किया था कि बच्चा, ये जो आपके आयन्स है यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये जब आयनिक फॉर्म में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बाहर निकलते हैं, उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को जाके देखें, उसमें आपको सारी डिटेल पता चलेगी। तो देखिए, इसमें ए ऑप्शन है Cu+2। तो कॉपर +2 है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पता होना चाहिए। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s1। अब +2 है तो +2 एक s में इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक कहां से जाएगा, d से। तो क्या होगा, Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो होगा 3d9 4s0। अब अपन ऑर्बिटल में फिल कर लें। अपन को क्या पूछा है कि कौन सा आयन अनुचुंबकीय गुण सबसे ज्यादा रखेगा, यानी कि जिस आयनिक स्पीसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो ही क्या करेगा, सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो देखिए, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। 9 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करेंगे डी में, ये 3d4s 2 3 4 5। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करेंगे सब में, फिर क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो ये हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। s में 0 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि Cu+2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब सेकंड वाला देखते हैं, बी ऑप्शन। तो बी में क्या है, Mn+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीज का आर्गन, और आर्गन के बाद में होगा 3d5 4s2। तो यहाँ पे Mn+2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन s वाले चले जाएंगे। Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होगा, और d में अगर इलेक्ट्रॉन फिल करें तो कितने होंगे, 5 1 2 3 4 5। s में क्या होगा, 0। यानी कि Mn2+ की बात करें तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर बात करते हैं जिंक+2 की। तो जिंक+2 में क्या होगा, सबसे पहले जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2। फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो Zn2+ 3d10। अब 3d10 का इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो सभी के सभी क्या आएंगे, पेयर्ड। 1 5 अनपेयर्ड करेंगे पहले, फिर क्या करेंगे, इनको पेयरिंग कर देंगे। तो यानी अगर मैं Zn2+ की बात करूं तो 0 क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे Zn+2 में। लास्ट ऑप्शन है अपना टाइटेनियम+2 का। तो डी ऑप्शन क्या है, टाइटेनियम+2। अब देखिए, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d2 4s2। टाइटेनियम+2 है तो s के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो टाइटेनियम+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d2। अब यहाँ पे 3d2 को फिल करेंगे अपन d में, तो कितने होंगे, 1 और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बात करें टाइटेनियम+2 की तो कितने अनपेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अपना पूछा है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किस में होगी। तो देखिए, Mn मैग्नीज जो है, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 5.92। ये कैसे निकाला है मैंने आपको बताया था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके उतना ही क्या कर देते हैं अपन, उसके आगे पॉइंट लगा देते हैं, वो अपना मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आता है। अब देखिए,
यानी कि इसका जो आंसर होगा अपना फर्स्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, Mn+2। सेकंड क्वेश्चन है किसी संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके बराबर हो सकती है। देखिए क्या पूछा है कि कोई भी मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जो भी सीरीज के अपने को दे रखे हैं, उसमें पूछा है कि इसमें ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा किसके बराबर होगी। तो ये आपको समझना है। सबसे पहले देखिए, अगर डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो या तो क्या होते हैं N-1D 1 से 10, ठीक है, या फिर अपन करते हैं सॉरी ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो या तो इलेक्ट्रॉन डी में होते हैं या एस में होते हैं। अब यही तो निकलेंगे, वही तो क्या होगी, ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो यहाँ पे एस वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएं और डी वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा वो अपना आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें। NS इलेक्ट्रॉन, तो अकेले NS के इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे क्योंकि डी वाले इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। फिर N-1D इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं होंगे, अकेले N-1D इलेक्ट्रॉन थोड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। फिर N-1D और प्लस में क्या है NS इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों होंगे यहाँ पे N-1D और NS इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन प्रदर्शित करता है। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखा रहा है, देखना कौन से हैं, कोबाल्ट, क्रोमियम, Mn और वेनेडियम। +7 एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब बाहर निकाल देंगे, वो ही क्या होगी ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए मैग्नीज जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5 4s2, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन अपने बाहर निकाल देगा, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। और एग्जाम्पल अपन देखते हैं KMnO4, इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +7, ठीक है। किस तरीके से, +1 K की +1 प्लस X किसकी निकालनी है, Mn की, और यहाँ पे हो जाएगी -8 = 0, और अगर X निकालेंगे अपन तो +7, यानी कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +7। तो आंसर क्या होगा अपना, आंसर होगा C, Mn इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए Fe+2 के लिए सबसे पहले अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा। तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आयरन आर्गन 3d6 4s2। अब Fe+2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे 4s में, तो Fe+2 में बचेगा इलेक्ट्रॉन 3d6। अब 3d6 को जब ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, Fe+2 में। तो ये रहे ऑप्शन ए 4, यानी कि ऑप्शन ए में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें प्रतिचुंबकीय है, निम्न में से यानी कि कौन सी स्पीशीज प्रतिचुंबकीय है। तो ये दे रखे हैं 4 ऑप्शन आपको। अब इसमें से प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो देखिए कौन डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, वो ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसमें से देखेंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो इसमें देखते हैं कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सबसे पहले बात करें कॉपर +2 की, तो Cu+2, देखो डायरेक्ट निकाल रही हूँ मैं, बहुत बार बता दिया आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर का होता है आर्गन 3d10 और 4s1, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे 3d9 बच जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। जब 3d9 को फिल करेंगे तो कॉपर +2 में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। फिर जिंक +2 में, तो जब जिंक +2 की बात आएगी
तो यहाँ पे 3d10 होगा और 3d10 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। क्रोमियम +2 Cr+2, तो 3d5 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। टाइटेनियम +2, तो टाइटेनियम +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे डी वाले। देखो 3d2 4s2, 2 वाले निकल जाएंगे तो ये डी वाले 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यानी अपना इलेक्ट्रॉन कौन सी स्पीसीज डायामैग्नेटिक है? प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय कौन सी है? जिंक। बाकी 3 क्या है? पैरामैग्नेटिक। तो ये एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन सी स्पीसीज डायामैग्नेटिक है और कौन सी पैरामैग्नेटिक है। तो अपना आंसर क्या सही है? जिंक +2, क्योंकि क्या पूछा है? प्रतिचुंबकीय पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व +8 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है? तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन प्रदर्शित करेगा? ये याद रखना है, ओस्मियम। ओस्मियम OS। तो ओस्मियम क्या करता है? +8 ऑक्सीडेशन रखता है। ये याद ही रखना पड़ेगा आपको। किस आयन में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं? तो यानी कि ये जो स्पीसीज दे रखी हैं 4, इसमें से वो ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना होगा और फिर देखना होगा कि कौन सा आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है या नहीं रखता है। तो देखिए, ए ऑप्शन है अपना क्रोमियम +2। तो क्रोमियम +2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 3d5 4s1। तो क्रोमियम +2 में 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d4। 3d4 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्या पूछा है? किस आयन में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, यानी कि पेयरिंग होंगे, पूरे के पूरे पेयर्ड में होंगे। तो यहाँ पे तो 4 ही, डी में 5 ऑर्बिटल होंगे और 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो चारों ही क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर बात करें कॉपर की, कॉपर +2। तो कॉपर +2 में अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था 3d9 आया। 3d9 को जब फिल करते हैं तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा अपन को, क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे, फिर 6 7 8 और ये 9। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा किसमें अपन को? कॉपर +2 में। तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता क्योंकि सबके सब इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? यहाँ पे पेयरिंग में होने चाहिए। फिर आता है कॉपर +1। तो जब कॉपर +1 आ रहा है तो ये देखना, कॉपर +1, तो यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखें तो होगा 3d10 4s1, और जब 1 है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं अपन को? 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबके सब क्या होंगे? पेयर्ड में होंगे। तो अपना आंसर क्या आएगा? कॉपर +1। ठीक है, आया समझ में? पहले आपको जो भी स्पीसीज दे रखी हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, फिर उनको ऑर्बिटल में फिल करके देखोगे। जो जिस भी स्पीसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो नहीं होगा, जहां पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो आंसर हो जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। लैंथेनाइड श्रेणी में सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था है। तो देखिए, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स? ये होते हैं लैंथेनाइड और ये होते हैं एक्टिनाइड। तो देखिए 14 एलिमेंट्स ये हैं और 14 एलिमेंट ये होते हैं। इसमें पूछा है कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो ये आप याद रखना, +3 ऑक्सीडेशन होती है किसकी? लैंथेनाइड की। ये +2 +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, बट अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी लैंथेनाइड की, तो वो होगी +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंथेनाइड संकुचन किसमें
वर्दी के कारण होता है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से देखना, ऑप्शन क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। लैंथेनाइड संकुचन का मतलब होता है कि जो अपना साइज होता है वो क्या हो जाए, संकुचित हो जाए, यानी कि अट्रैक्ट हो जाए न्यूक्लियस की तरफ। ये प्रभावी लैंथेनाइड संकुचन पे पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड संकुचन। तो देखिए ऑप्शन है प्रभावी नाभिकीय आवेश, परमाणु संख्या, 4f कक्षक का आकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन आपको दिया हुआ होता कि f कक्षक का वीक शिल्डिंग इफेक्ट, यानी कि जो f ऑर्बिटल होते हैं उनका जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो वीक होता है, उसके कारण लैंथेनाइड संकुचन होता है। बट वो क्यों होता है, वो होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। तो अगर ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ होता कि f कक्षकों का वीक शिल्डिंग इफेक्ट तो अपन ऑप्शन वो करते, बट यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण क्या होता है, लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंथेनाइड श्रेणी का एक सदस्य जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। तो लैंथेनाइड श्रेणी का ऐसा कौन सा एलिमेंट्स दे रखा है इसमें से जो क्या करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो देखिए आंसर होगा सीरियम। क्यों, क्योंकि सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सीरियम कितने नंबर पे आता है, 58 पे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जिनोन, जिनोन है 54 पे, 4f1, 5d में भी 1 और 6s में 2। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, इसलिए 1 2 3 4। देखिए 58 है ना, 54, 5, 6, 7 और 8, 58 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो सीरियम +4 होगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4f0, 5d0, 6s0। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और क्या होगा, सीरियम +4 ऑक्सीडेशन दिखाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।